Okay, what will be the answer of this question? कितना आंसर शाश्वत? Why are you late today? Sir, I slept and woke up at 6:15. तुम ज्यादा सोया मत करो क्लास के टाइम में। Sorry, आज थोड़ा लेट सोया तो लेट उठ गया। हाँ, तो 2 अलार्म बना के रखा करो, ठीक है? उस दिन भी सो गए थे तुम। ओके सर। किस दिन? 2-3 दिन पहले भी तो लेट उठे थे, सो गए थे तुम। सर पता नहीं। याद ही नहीं रहता ना। अभी मैं अलाउ नहीं करूंगा लेट को, तो फिर याद रहेगा। चलो सॉल्व करके बताओ इसका। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस संस्कृति, व्हाट इज योर आंसर? फॉर 5 kg बनाओ ब्लॉक के लिए इक्वेशन फॉर 0.5 kg। क्विक आंसर दो, इतना टाइम क्यों लगाते तुम लोग? इमेजिन करते इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते पहले, है ना? म्यू एस कितना दिया? 0.2 दिया। M13 G10 लेते हैं तो कितना आ रहा है? 6 न्यूटन। ये आ गया। अभी हमें ये पता नहीं कि ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं। मैक्सिमम टेंशन कितना होता है? मैक्सिमम टेंशन में अगर मूव नहीं करता ब्लॉक तो मैक्सिमम टेंशन होता है। मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग कैन बी 0.5 G। जो हैंगिंग ब्लॉक है वो टेंशन मैक्सिमम प्रोड्यूस कितना करेगा? 0.5 इंटू 10, 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम टेंशन जो है 5 न्यूटन है और ब्लॉक जो है, ब्लॉक का लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 है। देयरफॉर blocks will not move. Tension is less than limiting friction. Therefore, blocks will not move. Therefore, friction कितना होगा? फाइव न्यूटन। Why not 6 न्यूटन? सर वो नीचे हमने क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए। वो मैक्सिमम है, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है? ये टी, जितना टी लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, उससे ज्यादा तो लग नहीं सकता। फ्रिक्शन F will be equal to T which is equal to 5 न्यूटन। यही आंसर हो गया। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती कभी कभी, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते, वही आंसर दे देते हम। तो 5 न्यूटन इज द राइट आंसर, 6 इज नॉट द राइट। 6 मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। 6 कब लगेगा? जब उतना टेंशन हो तभी लगेगा उतना, है ना? तो थोड़ा और हैंग
0.5 की जगह 0.6 ला सकते हैं हम। तब तक मतलब जब तक मूव नहीं करता, जब तक टेंशन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं हो जाता, तब तक मास बढ़ा सकते हैं हैंगिंग का, और फ्रिक्शन भी बढ़ेगा मास बढ़ाने से। गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में करते हैं। एक मिनट, लेट मी आस्क यू वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, एक ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है, देखो एक ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, और इसके ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहा है? 6 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स इज 6 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। इसका मास 2 kg है। मेरा क्वेश्चन है, रेफर डायग्राम and find force of friction between block and horizontal surface। तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। Yes, Asma, why are you late? Are you there? Arjun, what is the answer? Sir, 6 Newton. Okay, first answer is coming 6 Newton. What about others? Saraswati, 6 Newton or 8 Newton or 2 Newton? चलो एक्सप्लेन करो कैसे 6 न्यूटन। सर उस FS मैक्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे USMG, तो उसमें FS मैक्स आता है 8 न्यूटन, मतलब फोर्स से ज़्यादा है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। 8 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ। मैक्सिमम फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन। ठीक है, इतना आ सकता है ना। अप्लाइड फोर्स इज 6 न्यूटन। applied force is 6 Newton, which is less than Fs max. Limiting फ्रिक्शन से कम है। Therefore, due to self
due to self-adjusting nature, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये सेल्फ एडजस्टिंग याद नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। जब तक न्यूटन फ्रिक्शन क्रॉस नहीं होता, जब तक 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स, तब तक तो ब्लॉक चलेगा नहीं, है ना। अभी फ्रिक्शन निकालना है तो लेट एफ इज द फ्रिक्शन नाउ, लेट अभी फ्रिक्शन निकालना है, लेट एफ इज द फ्रिक्शन, देयरफॉर एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0। ओके, एफ नेट इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं, देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू 0 और applied force plus friction force is equal to 0. Applied force 6 plus friction is unknown. F is equal to minus 6 Newton. So therefore, friction 6 Newton in opposite direction. ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, ये 8 न्यूटन लिख के सीधे छोड़ के आ जाते हैं तुम लोग, है ना। तो वो आंसर चेक करना पड़ता है कि हमें उतना फोर्स अप्लाइड है कि नहीं। कम फोर्स, अगर तुमने सपोज 8 न्यूटन लिख दिया तो 8 न्यूटन, आई विल आस्क यू किधर, तुम बोलोगे पीछे सर, तो आगे 6 न्यूटन, पीछे 8 न्यूटन, तो अनबैलेंस फोर्स और 2 न्यूटन इधर बच गया, तो ब्लॉक शुड मूव बैकवर्ड, है ना। पीछे की साइड में तुम लिखोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज बैकवर्ड 8 न्यूटन, फॉरवर्ड फोर्स इज 6, तो अनबैलेंस फोर्स इज 2 न्यूटन, तो ब्लॉक शुड मूव दिस साइड। बट ऐसा होता है कि हम इधर पुश करते हैं वो इधर चलता है, इट विल नेवर हैपन लाइक दैट। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन उतना नहीं होगा, फ्रिक्शन जो है जितना फोर्स लगाया उतना ही होगा 6 न्यूटन। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, क्या क्या सिखाया था मैंने, सेल्फ एडजस्टिंग। जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच नहीं जाते तब तक वो अपने आप को एडजस्ट करता है, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही आएगा, है ना। और जब क्रॉस कर देंगे फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में जाता है, वो कांस्टेंट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड फोर्स, whatever force we apply that much friction will come according to net force 0, क्योंकि ब्लॉक तो रुका हुआ है, रुका होगा तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा जब तक चलेगा नहीं, फिर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन बनेगा, तभी तो 0, उतना ही फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तभी तो 0 आएगा। तो till we reach to the limiting friction situation, by that time friction force will be equal to applied horizontal force. This is the point very much exploited in the examinations, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं है, तुमने कैलकुलेट कर लिया दैट्स ऑल, खत्म नहीं, आगे भी चेक करना पड़ता। तब हमें सपोज, अच्छा ये बताओ, सपोज ये 12 न्यूटन होता तब क्या आंसर होता? तब स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन, अरे देर तुम लोग हो लाइन पर, तब क्या होता? यस सर। जब हमने 12 न्यूटन लगाया, है ना, तब ये क्या होता, चलने लगता ये, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 8 ही है, तो इट विल ओवरकम, अप्लाइड फोर्स विल ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन, चलने लगता तो 8 न्यूटन से थोड़ा कम हो जाता। उसके लिए हमें म्यू के चाहिए, ये म्यू के वो 4.4 से थोड़ा कम होता, से 3.038 कुछ, तो ये रिड्यूस हो जाता है 8 से थोड़ा कम। और अगर बोलेंगे म्यू ले लो, ऐसा देंगे म्यू इज 0.4, उसमें काइनेटिक को भी वही लेना पड़ता है, स्टैटिक को भी वही लेना पड़ता है, अगर म्यू दे दिया, है ना, तो फिर हमें कम नहीं, एक ही लेना पड़ता है फिर। तो अगर 12 न्यूटन दे दिया यहाँ पे और ये म्यू दे दिया, बोला दोनों वही लो, काइनेटिक भी वही लो और
स्टैटिक व्यू लो, फिर तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 न्यूटन बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज मोर, बॉडी विल मूव, देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको म्यू क्यों लिख देंगे, यहाँ पे म्यू लिख दें, तो ऐसे तो हमें चेक करना पड़ता। देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वन स्टेप नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये कि फार्मूला लगा दिया खत्म। देयर इज समथिंग टू बी व्हाट इज कॉल्ड सीन, कि भाई क्या है सिचुएशन, अप्लाइड फोर्स कितना है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले निकाल के रख लो, फिर अप्लाइड फोर्स देखो, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करो, है ना। So this question is important question. Let me write here. It is similar to the previous question जो अभी हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, टेंशन वाला जो कर रहे थे ना, वैसा टाइप का है ये। Shall I show you that question, टेंशन वाला? ये वाला था ये। इसमें भी वही सिचुएशन आ रही थी कि अप्लाइड फोर्स जो है मींस टेंशन जो है वो 5 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया 6 न्यूटन, यस। तो अप्लाइड फोर्स कम है, उतना ही फ्रिक्शन आएगा, फिर 5 न्यूटन ही आएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन और अभी जो हमने किया दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें मिस्टेक होती, यू राइट 6 न्यूटन एंड वेरी हैप्पीली कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, फिर पता लगा अरे 6 न्यूटन इज नॉट द राइट आंसर। So you have to be very careful. Clear ये पॉइंट, but this is the very important point. इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना। देखो ये एनसीईआरटी बुक का सॉलिड एग्जांपल है। Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on the floor will remain stationary given that coefficient of static friction between the box and train's floor is 0.15. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मेरा सिलेक्शन ए है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है।